महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं सन्माननीय श्री राजसाहेब ठाकरेंचं कामगार एकजुटी। शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगती तब ऐसे आंदोलन की आवाज उठती है और बड़े जोर शोर से वो आवाज गूंजती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज यहाँ पर मोर्चाबंदी की है महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर। आइए जानते हैं उनसे किस तरह का मोर्चा है, क्यों उनको इस तरह मोर्चाबंदी करनी पड़ी। आज मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ संरक्षण में 1 नंबर पे आता है। ये एसी कैबिन में बैठ के ये जो अधिकारी हमारे पीछे है उन्होंने नहीं लाया है। ये जो पूरे मीरा भाईंदर शहर में स्वच्छ संरक्षण जो काम करते हैं, सफाई कामगार, गार्डन वाले कामगार, वृक्ष प्राधिकरण विभाग, स्मशान भूमि में काम करने वाले कामगार, अग्निशमन विभाग में काम करने वाले कामगार, एसटीपी डिपार्टमेंट के सब कामगार, ये लोग जब काम करते हैं ना तब जाके आज मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ संरक्षण में 1 नंबर पे आए। और स्वच्छ संरक्षण में 1 नंबर आने के बाद ये कामगार की तरफ फिर से देखा भी नहीं गया। इनके मांग क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है, वो सब प्रॉब्लम कभी इन अधिकारी लोग ठेकेदार ने जाना भी नहीं। आज उसके लिए महाराष्ट्र निर्माण सेना ने महामोर्चा निकाला है और इनको जो सोए हुए अधिकारी है, ठेकेदार है, इनको जगाने का काम आज महाराष्ट्र निर्माण सेना आज हम कर रहे हैं महामोर्चे की तरफ से। देखिए किस तरह से अभिनंदन ने बुलंद आवाज में कहा है सचिन पोपले की ओर चलते हैं, क्यों उन्हें मोर्चाबंदी करनी पड़ती है। मीरा भाईंदर में एक ही यहाँ पे पार्टी दिखाई देती है जो जनता के लिए हक में लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा पोपले हो चाहे रॉबर्ट हो या अभिनंदन हो, हमेशा मोर्चाबंदी में आगे रहते हैं और कई लोगों को न्याय दिला चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सचिन पोपले? जो आज महापालिका में महामोर्चा निकाला है वो ग्रेजुएटी विषय है। 10 तारीख के पहले पगार देना चाहिए ये विषय है कि ये उसके बाद अग्निशामक विभाग हो, जो इतर विभाग हो, उनको पगार टाइम पे नहीं दिया जाता है। 3-3 महीने का पगार बैलेंस रखा रह जाता है। आज आपने देखा रहेगा तो कल की एक न्यूज थी कि जो घन कचरा विभाग है उसको कैसे व्यवस्थापन किया जाए, उसके लिए 20 करोड़ का टेंडर निकाला जाता है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल निकाला जाता है। और जो डब्बे वो सोने के डब्बे 75 लाख के सोने के डब्बे लाने के लिए इनके पास पैसा है। लेकिन जो कामगार ने 1 नंबर दिखाया मीरा भाईंदर शहर को, जो कामगार ने दिन रात मेहनत किया, जो कामगार ने कोविड में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए शहर स्वच्छ करके शहर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखा, उन कामगार के ऊपर अन्याय करने का काम ये महापालिका कर रहे। इनके अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनकी मिलीजुली सरकार के वजह से आज कामगारों पर अन्याय हो रहा है। वो अन्याय की वाचा फोड़ने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज रास्ते पे उतरे और इसके लिए हम लोग को कल से ही न्याय मिला है। जो ग्रेजुएटी थी 13 जन की वो हम लोग को कल रात को ही अकाउंट पे आई है। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, आपको सब न्यूज वाले को पेपर दे दूंगा। इसके बाद जो ग्रेजुएटी है, जो ग्लोबल टेंडर था 2012 से लेके 2023 तक का, एक आमदार का एक ग्लोबल है, एक आमदार का मतलब 2 आमदार है अपने आप। एक आमदार का ग्लोबल कंपनी है, दूसरे आमदार का कोनर कंपनी है। ग्लोबल कंपनी जो थी उसके बाद 2023 में उनका खंडित किया और कोनर को दिया। जो ग्लोबल में काम कर रहे थे 11-12 साल से, उनका ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। ये विषय के लिए हमने प्रेशर किया था। वो विषय पे हम लोग का थोड़ा बहुत पेपर बाकी है, थोड़ा पेपर जमा हुआ है, उनका भी हम लोग ग्रेजुएटी लेके रखेंगे। सचिन पोपले जी, क्यों हमेशा होता है कि आपको बुलंद आवाज करनी पड़ती है? ये काम तो इन अधिकारियों का है और अधिकारियों को उसके बदले में पगार मिलती है, फिर भी आखिर में क्यों बुलंद आवाज करनी पड़ती? क्या इनके कान बह रहे हैं, इनकी आंखों में दिखाई नहीं देता? इनको क्या है, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका बिल निकालने का काम वो नीचे टेबल से किया जाता है और जो ठेकेदार है वो ठेकेदार जब बिल जमा करते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है क्या, उन्होंने कितने जन को पेमेंट जमा किया, उनका ग्रेजुएटी दिया है क्या, ये सब चेक करने के लिए उनके पास विधि विभाग है, उसके बाद लेखा परीक्षक है, लेकिन उसमें कुछ चेक नहीं किया जाता है। ऐसे ही नीचे टेबल के अंदर से पैसा देके 4था माला हो, 3रा माला हो, पहला माला हो, ये लोग काम करके उनका बिल निकालने का काम कर रहे हैं। सचिन पोपले जी, आपने कहा विधि विभाग तो सोया रहता है, तभी तो रवि बिल्डर जैसे जो चोर बिल्डर हैं जिनके कई इमारतों में स्टे लगा था और यहाँ के महानगर पालिका विधि विभाग की कमजोरी की वजह से इनका एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ और कोर्ट को रवि बिल्डर के फेवर में ऑर्डर करना पड़ा, तो क्या कहेंगे? विधि विभाग मतलब अपने यहाँ पे जो अपोजिट केस रहता है, सामने वाले जो तकरारदार रहते हैं उनके साथ मिलके अपना प्रोग्राम फिट करते। विधि विभाग जो है वो हर केस में गैर हाजिर रह के उनको फायदा करने का काम करते। उसके लिए जो रवि ग्रुप में अभी केस जीता है, अपन लगातार 3 बार महानगर पालिका का विधि विभाग लगातार 3 बार केस में गए ने, उसके लिए उनको
ओके करके दिया। देखिए हमारे साथ रॉबर्ट है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप अभी देख रहे हो कि कामगारों को यहाँ पे मोर्चा निकालना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो कामगार इतने सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के इस शहर को साफ सफाई का काम करने का काम करते हैं, आज उन्हीं का पगार आप रोक रहे हो। आप एसी कैबिन में बैठ के आज आप ठेकेदार को संभाल रहे हो, लेकिन कामगार को संभालने का आपके पास समय नहीं, ना इधर के मंत्री को है ना इधर के आमदार को है। यहाँ के आमदार और मंत्री सब मिले जुले हैं। इसी की वजह से आज हमारे कामगारों का जो भी प्रश्न है, जो भी उनका पगार है, ग्रेच्युटी है, पीएफ है, ESIC है, जो भी सारी चीजें है, बहुत मुसीबत उनको झेलना पड़ता है और उस पर ध्यान देने का काम ये यहाँ के अधिकारी नहीं करे। आपको भी मालूम है कि यहाँ के अधिकारी खाली एसी में बैठो, पैसा कमाओ, ऊपर का कमाई कमाओ और घर पे चले जाओ, यही उनका काम है और कुछ नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुप नहीं बैठेगी। आज महामोर्चा शांत तरीके से हम लोगों ने निकाला है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो कांच फोड़ने के लिए भी हम लोग कम नहीं करेंगे। पोपले जी, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो राधा विनोद शर्मा हैं, IAS अधिकारी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे। राधा विनोद शर्मा बहुत अच्छे है, उनको काम करना है, IAS ऑफिसर है, लेकिन जो जूनियर अधिकारी है जो व्हाइट कॉलर बन के बैठे है ना, वो उनको काम करने नहीं दे रहे। तो मैं कहूंगा कि राधा विनोद साहब बहुत अच्छे से लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, लेकिन वो आने के टाइम पे अकेला है। और जो यहाँ का सैन्य है, जैसे राजा महाराजा आते थे तो सैन्य लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे उनको अधिकार नहीं है क्योंकि राधा विनोद शर्मा अकेला है। और जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी वो यहाँ पे कायम बैठे उनको गुमराह कर रही है, और गुमराह करने के कारण आज कामगार हो, इतर विषय हो, इसके ऊपर न्याय मिलता नहीं है। देखिए किस तरह से इन्होंने बुलंद आवाज में कहा है, मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना है इनकी जो बुलंद आवाज है वो शासन प्रशासन के कानों में किस तरह गूंजती है। क्या कामगारों का मिलता है उन्हें हक कि फिर से इन्हें उग्र आंदोलन करना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन प्रभात बिंदु के साथ शशि शर्मा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कामगार एकजुटीचा